Hello bachcho, let's see the questions. And the question says, in comparison to the zeolite process for the removal of permanent hardness, the synthesis resin method is मतलब जो हमारी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, एक हमारी जियोलाइट प्रोसेस होती है, एक हमारी सिंथेसिस रेजिन मेथड होती है। तो इस क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि सिंथेसिस रेजिन मेथड जो होती है वो कंपेरिजन में जियोलाइट प्रोसेस से कैसी होती है। तो एक्चुअल में इसका जो सही जवाब है वो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 है। मतलब जो हमारी सिंथेसिस रेजिन मेथड होती है वो ज़्यादा एफिशिएंट होती है एज कम्पेयर टू जियोलाइट प्रोसेस। रीजन क्या होता है कि इट कैन एक्सचेंज बोथ कैटायन एज वेल एज एनएस। अब अगर मैं इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं तो ये जो हमारा जियोलाइट हुआ करता है, जियोलाइट हमारा हुआ करता है, आपको पता है ये जो हमारा जियोलाइट होता है ये आपका हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम सिलिकेट्स हुआ करता है, सिलिकेट्स हुआ करता है। अगर मैं आपको इसको फॉर्मूले के द्वारा बताऊं तो आप इसको समझ सकते हो, ये आपका सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट डॉट XH2O होता है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये आपका NaZ हम इसको लिख सकते हैं। और जब कभी भी हम लोग जियोलाइट को अपने परमानेंट हार्ड वाटर में डाला करते हैं तो परमानेंट हार्ड वाटर जो होता है आपको पता है कि उसमें हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड आयंस जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट हुआ करते हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, ये जो हमारा Na प्लस आयन होता है वो M2 प्लस आयन के साथ एक्सचेंज कर जाता है और यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिला करता है वो आपको मिलता है Na प्लस और साथ में यहाँ पर आपको मिला करता है MZ2, है ना। इस तरह आपका वाटर जो होता है वो सॉफ्ट हो जाया करता है। लेकिन हमारे पास ये जो सिंथेसिस रेजिन होता है, जो हमारे पास ये बेटा सिंथेसिस रेजिन हुआ करते हैं, ये एक्चुअल में दोनों तरह का काम किया करते हैं। मतलब ये हमारे कैटायन एक्सचेंजर भी होते हैं और ये हमारे आयन एक्सचेंजर भी होते हैं। मतलब ये हमारे वाटर से कैट आयन को भी एक्सचेंज करते हैं और करके सॉल्ट वाटर बनाते हैं, साथ में हमारे एन आयन एक्सचेंजर भी होते हैं। ये दोनों तरह का काम किया करते हैं, एक्सचेंजर और साथ में कैटायन एक्सचेंजर। और ऐसा होता क्यों है, क्योंकि जो हमारे कैटायन एक्सचेंजर होंगे, हम कहेंगे ये जो हमारे कैटायन एक्सचेंजर हुआ करते हैं हमारे लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं जिसमें SO3H आयन जो होते हैं वो प्रेजेंट हुआ करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं इसका आपको नॉर्मल फॉर्मूला बताऊं तो ये RSO3H आपका फॉर्मूला बनेगा। और इस फॉर्मूले में होता क्या है, सबसे पहले हम इस कैटायन एक्सचेंजर को NaCl के साथ पास कराते हैं, उसके बाद ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है RNA में। और फिर जब हम इस RNA को परमानेंट वाटर में पास कराते हैं, परमानेंट हार्ड वाटर जहाँ पे परमानेंट हार्डनेस होती है वहां पे पास कराते हैं, ये जो Na प्लस आयन होता है ये क्या करता है, कैट आयन को एक्सचेंज करता है, कैट आयन के साथ एक्सचेंज करता है। सेम वही पर हमारा एनायन एक्सचेंजर क्या होता है, हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें हमारा एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है एनायन एक्सचेंजर, और एनायन एक्सचेंजर में हमारे पास वहां पर RNS2 NH3 प्लस एंड OH माइनस करके ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्रुप जो होते हैं जब हम इनको पास कराते हैं किसी परमानेंट हार्ड वाटर के सोल्यूशन से तो वहां पर क्या होता है, ये जो आपका OH माइनस आयन होता है वो एन आयन के साथ एक्सचेंज होकर हमारे वाटर को सॉल्ट बनाया करता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर 1 है कि हमारा जो सिंथेसिस रेजिन होता है वो मोर एफिशिएंट होता है एज इट कैन एक्सचेंज बोथ कैटायंस एज वेल एज एनायंस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।